जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 20 मार्च 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय नौवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नौवहन दिवस मनाया जाता है 28 मार्च को मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को। विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, तो मैंने क्या बोला कि शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, सीआईएसएफ स्थापना दिवस 10 मार्च, धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च, पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, अयोध्या निर्माण दिवस 18 मार्च, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व कविता दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो 24 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बेलूर गांव में आत्मा पूजा के प्राचीन अवशेष मिले हैं? यहाँ पर कर लेना अवशेष मिले हैं। तो याद रखना दोस्तों, देखो बेलूर गांव जो है ये केरल में है। कहाँ पर दोस्तों है? केरल में। और केरल में आत्मा पूजा के प्राचीन अवशेष मिले हैं। अब केरल में मिले हैं तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर है। केरल में राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों? तो राज्यसभा सीट यहाँ पर 9 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 20 है मेरे प्यारे दोस्तों। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। वेम्बांड झील अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय केरल के कोझिकोड में है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल का उपनाम दोस्तों मसालों का शहर है और केरल का प्रमुख त्योहार है ओनम। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से कोच्चि को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने तुरंत बताया अभी आपको केरल में राज्यसभा और लोकसभा कितना है। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि केरल में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है। अगला प्रश्न है, मछली के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो मछली के उत्पादन में दोस्तों चाइना जो है ये प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान दूसरा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मछली के उत्पादन में चीन है प्रथम स्थान पर और भारत है द्वितीय स्थान पर। अब देखो चीन की राजधानी दोस्तों क्या है? तो बीजिंग है चीन की राजधानी। चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चीन की करेंसी है रेनबी और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। अच्छा, 38वीं समांतर रेखा कौन से दो देश के बीच है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चाइना है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग सेंगली सुरंग चाइना में ही है बनी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। तो देखो दोस्तों, इस बार जो आयोजित हुआ 2025 में ये कहाँ हुआ है? तो जापान के शिजुओका प्रांत में हुआ है। इस बार जो धर्म गार्जियन हुआ है ये 6ठा संस्करण था जो शिजुओका प्रांत में हुआ है जापान की। 5वां संस्करण जो दोस्तों हुआ था 2024 में ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था।
और राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब देखो दोस्तों, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिरेबु इशिबा और जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और देखो, भारत और जापान के बीच एक और अभ्यास होता है, सहयोग काइजिंग। तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास और सहयोग काइजिंग जो होता है ये भारत और जापान के बीच होता है। अमेरिका के द्वारा जापान पर पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। तो जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था पहली बार बम 6 अगस्त को, और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त को गिराया गया था, और वर्ष क्या था? तो 1945। तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को जापान की नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी तक पूरी दुनिया में परमाणु बम का प्रयोग 2 बार हो चुका है, और दोनों बार अमेरिका ने किया है और दोनों बार जापान पर ही हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों याद रखना, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट हो रहा है भारत टेक्स 2025। इसका आयोजन जो होगा ये नई दिल्ली में होगा, और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा, अहमदाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसकी स्थापना 1939 में हुई, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था, और खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, और ये सभी दोस्तों दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में गोल्डन कार्ड बेचने का ऐलान किया है जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिल सकेगी? तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों गोल्डन कार्ड बेचने का जो फैसला लिया है उसका जो कीमत रखा है वो कीमत है $50 लाख, अर्थात अप्रवासियों को $5 मिलियन और भारतीय करेंसी में 44 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा गोल्डन कार्ड। जिससे क्या होगा? जिससे अमेरिका की नागरिकता मिल सकेगी। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने किया है गोल्डन कार्ड बेचने का ऐलान। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। अमेरिका की करेंसी है US डॉलर, और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अमेरिका। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील एंगस्ट्रॉम मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका नाम है एक्सेस नाउ, और एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है, अर्थात कितनी बार इंटरनेट बंद किया गया है? तो 84 बार मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखना, एक रिपोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत में 2024 में इंटरनेट जो बंद किया गया वो 84 बार बंद किया गया भिन्न भिन्न स्थानों पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, म्यांमार में सबसे ज्यादा 85 बार इंटरनेट बंद हुआ। 2024 में दुनिया भर में 296 बार इंटरनेट बंद हुआ। और भारत के बारे में बात की जाए तो भारत के मणिपुर में सबसे ज्यादा 21 बार इंटरनेट बंद हुआ। 2018 में सॉरी दोस्तों, 2018 में भारत में सर्वाधिक 136 बार इंटरनेट बंद हुआ था, याद रखना। अब तक दोस्तों 2018 में भारत में सर्वाधिक बार 136 बार इंटरनेट बंद हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 राज्यों में भाषा विवाद बढ़ने से फरवरी 2025 में आपस में सीमा पार बस सेवाएं निलंबित कर दी गई? यानी क्या बोला कि भारत के किन 2 राज्यों में भाषा विवाद बढ़ने से फरवरी 2025 में
आपस में सीमा पार बस सेवाएं निलंबित कर दी गई। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो दोस्तों, देखो अब ऐसा क्यों हुआ था? तो कर्नाटक से महाराष्ट्र पहुंची एक बस के ड्राइवर को इसीलिए पीटा गया था क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सकता था, और इसी कारण से दोस्तों विवाद हुआ था, भाषा विवाद दोनों राज्यों में। तो कर्नाटक के बारे में मैं बताता हूँ आपको, और आप बताओ महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में मायाधर राउत का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से संबंधित है मायाधर राउत दोस्तों, जिनका अभी हाल ही में 92 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। और किससे संबंधित है दोस्तों? तो ओडिसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नक्शा योजना पहल की शुरुआत की गई है। अब कुछ मंत्रालय हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है दोस्तों। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? तो एच डी कुमारस्वामी है भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री। कौन है दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री? तो क्या बोलोगे आप? पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज मैंने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाए वो क्या था, तो देख लो एक बार। राष्ट्रीय नौवहन दिवस कब मनाया गया? तो 28 मार्च को मनाया गया। बेलूर गांव दोस्तों जो केरल में है आपका, यहाँ पर आत्मा पूजा के प्राचीन अवशेष मिले हैं। मछली के उत्पादन में भारत अपना द्वितीय स्थान पर है, जबकि चाइना प्रथम स्थान पर है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जापान के शिजुओका में हुआ है, और धर्म गार्जियन जो होता है वो भारत और जापान के बीच प्रत्येक वर्ष होता है दोस्तों। दोस्तों देखो, उसके बाद मैंने बताया आपको कि भारत टेक्स्ट 2025 का आयोजन जो होगा वो कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोल्डन कार्ड लॉन्च किया है। इसको कितने में बेचा जाएगा? तो 50 लाख डॉलर अर्थात $5 मिलियन, और भारतीय करेंसी में 44 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, भारत में कितनी बार इंटरनेट 2024 में बंद कर दिया गया? तो 84 बार। सबसे अधिक बार म्यांमार में बंद कर दिया गया 2024 में इंटरनेट 85 बार, और भारत के मणिपुर में 21 बार इंटरनेट बंद कर दिया गया था, याद रखना दोस्तों। भाषा विवाद के कारण दोस्तों कौन से दो राज्यों में बस सेवा जो सीमा पर है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दोस्तों। मायाधर राउत का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। और नक्शा योजना पहल की शुरुआत जो की गई है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूँ। तो कल जो मैंने पूछा था आपसे कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। और धान की दलिया के नाम से जानते हैं किस राज्य को? तो छत्तीसगढ़ को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। स्वर्ण नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। इस करंट अफेयर्स का वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।